सर जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि किसके लिए सूटेबल है स्पाई बनना, सपोज जैसे आप एक सूटेबल थे या हो भी कि भाई हाँ भाई आप जैसा स्पाई नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में या फिर कह लो इंडिया में, तो कौन सूटेबल रहता है ज्यादा? सर मेरे लिए जिसके अंदर इमोशन ही नहीं है, जो दुनिया में किसी से प्यार नहीं करता। अगर आपको मैं बोलूं, आप कहते हो यार मुझे मेरे बाथरूम के अंदर 2 साल तक डाल दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाना दे देना नीचे से, मैं कहूँगा बेस्ट स्पाई हो यार। आपके अंदर इमोशन नहीं है किसी के लिए भी, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जिए मरे, ठीक है, तो वो बेस्ट स्पाई है यार। अगर आपके अंदर इमोशन है तो आप नहीं बन सकते ना। और वो एक सर्टेन स्पेसिफिक एज पे आप हो तभी अचीव कर पाते हो, ऐसा कुछ है? या फिर आप जैसे मतलब 25 अराउंड 25 के आसपास हो? देखो, अगर किसी को भी दुनिया की किसी भी चीज़ में डालना है तो मेरे लिए लगता है एक बेस्ट टीनेजर, क्योंकि उस टाइम आप जैसा चाहोगे वैसा डाल लोगे उसको। मतलब हम ही नहीं, पूरा वर्ल्ड क्यों करता है सर? क्यों? मतलब अगर आपको आर्मी या किसी में भी करना है तो बोले यार 17 एज में आ जाओ करके, ठीक है, कि आपकी जब तक आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे आपकी 18 कंप्लीट हो जाएगी एज। और बाकियों के लिए बोलते हैं आप ग्रेजुएशन करो, चीज़ें करो, 24-25 साल 30 साल, क्योंकि इसमें ये वो फील्ड है ना, मतलब जहाँ आपको पता है यार, आप मतलब कि आप जिस काम करने जा रहे हो तो आप हो सकता है वापस ना हो उस काम से, आपको शुरू से ही प्रिपेयर करके जा रहे हैं। अगर एक बच्चे को बोल रहे हैं, 17 साल के बच्चे को बोलते हैं, सिखाना शुरू करता है, कमरे के अंदर मिलिटेंट है, मिलिटेंट को तो ऐसे मारेगा, अब उसको ये नहीं बोलते कभी भाई तू भी मर सकता है करके। अब यार एक 35 साल के आदमी को बोल दो यार आप कि यार एक मिलिटेंट है, कमरे के अंदर जाना, पूरा बेवकूफ है क्या यार? सही बात। ठीक है, अगर मैं आप लोगों के साथ अभी बैठा हूँ यहाँ पर, मैं आप लोगों को बोलूँ यार मुझे यार अपनी एक अंगुली काट कर दे दो करके, आप बोलोगे ऐसा बेवकूफ़ इंसान है यार, मैं अंगुली काट कर दूंगा क्या? तो सोचो यार, एक आदमी एक कमांड के अंदर मरने के लिए जा रहा है, उस सिर्फ एक ट्रेनिंग, एक एज है, जिस एज पर ही आप उसको ढाल सकते हो। छोटा सा पेड़ का उदाहरण लेकर चलो ना सर, आप एक छोटा सा पेड़ है यार, उसको जिस एंगल में डालोगे वो टहनी वहीं चली जाएगी। अब आपको बोलूँ कि बरगद के पेड़ का आप डायरेक्शन चेंज करो तो पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है। मतलब सर अगर कोई 24 साल 25 साल का बंदा है तो वो मेंटली उसने काफ़ी मतलब ज़िंदगी देख ली है, मोह माया देख ली है, वो अटैचमेंट्स देख ली है फैमिली के साथ, तो शायद वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, स्टेबल नहीं है एक कमांडो बनने के लिए, स्पाई बनने के लिए। आपके हिसाब से मुश्किल है बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है बनने के लिए। मतलब 100 में से हो सकता है एक आदमी, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार हो सकता है कि कोई नहीं जिसको बोले मुझे तो करना ही है करके, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। देखो अलग अलग, मैंने आपको क्या बोला कि स्पाई वर्ल्ड में बहुत सारे मिलिटेंट भी साथ में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आपको हमेशा मिलेगा कि एक देशभक्ति क्या करता है, देश के लिए काम करता है। कभी कभी एक मिलिटेंट भी देश के लिए काम करता है, बट क्यों, रीज़न क्या है उसका? मतलब मैं भी अगर अपने किसी सोर्स को चुनता हूँ तो मैं भी उसकी चीज़ें देखता हूँ, यार ये मेरी मदद क्यों कर रहा है? क्या उसको पैसों की नीड है? ये रियल में किसी को नुकसान पहुंचाना चाहता है? अगर मुझे अपना एक एजेंट बनाना है तो सपोज करो कि मुझे एक एनिमी को टारगेट करना है और मुझे पता है कि जिसको मैं अपना सोर्स बना रहा हूं वो मुझसे ज़्यादा नफरत करता है उससे, तो डेफिनेटली वो मेरे साथ काम करेगा। वो देश के लिए काम नहीं कर रहा है, उसको अपना बदला लेना है, लेकिन मुझे चाहिए कि मैं उसे कैसे खत्म करूं, मुझे उसकी जरूरत है। काम देश का ही मुझे काम देश का ही हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया, तरीका चेंज हो गया। सही बात है। तो सर अगर देखा जाए तो एक स्पाई का, एक एजेंट का असली टारगेट है क्या? मतलब वो क्यों जा रहा है मिशन पे, वो टारगेट क्या है उसका? सर एक एजेंट का, एक स्पाई का, मैं हम अपने लिए नहीं बोलूँगा, पूरे वर्ल्ड को लेता हूँ, चाहे CIA का हो, MSS का हो, MI5 का हो, है ना, हमारा हो, ISI का हो, मोसाद का हो, किसी का भी एक हम पर्टिकुलर, इनका टारगेट पता है क्या होता है? अब आपको शौक लगेगा, एक स्पाई का टारगेट होता है एक देश, पूरा देश, पूरा देश टारगेट होता है। मतलब ये नहीं है कि टारगेट कोई आदमी हो उसका, ठीक है, उसका मेन टारगेट होता है किसी देश को। मतलब अब आप बोलोगे यार देश कैसे, क्योंकि आज के टाइम में तो देश को गुलाम बना नहीं सकते, वो सिचुएशन नहीं है कि आप देश को गुलाम बना सकते हो करके, लेकिन एक स्पाई ये चाहेगा कि किसी भी देश की गवर्नमेंट उसके हिसाब से चले। आप सोच नहीं सकते कि 70 साल की गवर्नमेंट गिरा देगा आपकी एक आदमी, एक आदमी। और सर इसको ऑर्डर कौन देते हैं? यार एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी दुनिया की कोई भी एजेंसी है, चाहे हमारी हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण लेके चलता हूँ, कैसे कि शायद 4 मई 1989 या 87, मेरे माइंड से थोड़ा सा वो हो रहा है, फिजी की गवर्नमेंट गिर गई थी। वहाँ की गवर्नमेंट क्या हुई, कलब हो गई। वहाँ के जो कर्नल थे रबुका, उन्होंने वहाँ पर फिजी को क्या कर दिया, अपने हैंड ओवर में ले लिया पूरा का पूरा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, जब 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे तो अंग्रेज यहाँ से क्या हुआ, बहुत सारे हिंदुस्तानियों को फिजी लेकर गए, क्योंकि फिजी उनके कंट्रोल में था और उन्हें काम करने के लिए चाहिए थे फिजी में बहुत लोग।
तो जितने भी हम लोग बिहार यूपी से जितने भी लोग थे वो फिजी के अंदर थे, और फिजी में उस टाइम इंडियंस की लगभग 55% पॉपुलेशन थी। जो कर्नल रबुका था वो नहीं चाहता था, इंडियंस को लाइक नहीं करता था। जब उसने गवर्नमेंट गिराई तो उसने एक ही दिन हज़ारों इंडियंस को किल कर दिया। इसकी पूरी दुनिया, मतलब पूरी दुनिया बोल रही थी यार गलत हुआ है करके, लेकिन खुल के कोई सामने नहीं आ रहा था। लेकिन हमारे लोग थे 55% हिंदुस्तानी थे, तो हिंदुस्तान ने स्टेप डिसाइड किया, बोला नहीं फिजी की गवर्नमेंट को ही चेंज कर देंगे करके। तो वहाँ से एक ऑपरेशन स्टार्ट होता, ऑपरेशन त्रिशूल। और ये लगा लो कि 87 या 89 एक्चुअल डेट में हुआ है, स्टार्ट हुआ और 2002 के दशक में हमारी एजेंसी ने एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर बना दिया वहाँ पर। मतलब कहने का मतलब है कि पूरी गवर्नमेंट चेंज कर दी। तो उनका पहला टारगेट क्या होता है, एक देश। आज आप छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, रशिया, ठीक है, यूक्रेन वॉर चल रहा है। ये दुनिया को दिखाई दे रहा है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, ये सिर्फ हमको नजर आ रहा है। जो यूक्रेन महज 6 घंटे में खत्म हो सकता है, यार 2 साल होने वाले हैं यार, यूक्रेन खत्म ही नहीं हो रहा। सही बात है। कोई तीसरे लोग हैं जो इस वॉर को करा रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? मतलब उनका भी टारगेट क्या है, उनका भी टारगेट एक देश है। उनका टारगेट क्या है, रशिया है, कि रशिया को बैकफुट में फेंक दो करके। मतलब एक स्पाई का टारगेट नहीं होता कोई, एक स्पाई का टारगेट होता है एक देश की सरकार को खत्म कर देना, उस देश को खत्म कर देना, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर देना। जैसे ISIS हो गया, या बिन लादेन के आप लगा सकते हैं, ठीक है, लश्कर ए तोयबा हो गया। एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म करना। उसके लिए ऑपरेशन में अगर किसी इंडिविजुअल को भी टारगेट करना हो तो 3 दिन में भी ऑपरेशन हो सकता है, 3 साल में भी हो सकता है, ऑपरेशन 30 साल में भी हो सकता है। ऐसा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये ऑपरेशन, उस ऑपरेशन के लिए कई सालों से प्लानिंग होती है। अगर किसी देश की गवर्नमेंट कोलैब हो गई तो ऐसा नहीं है यार कि 2 दिन पहले डिसाइड किया है, ये कई सालों की मेहनत होती है। और ये लोग क्यों करते हैं ऐसा? आप क्यों चाहोगे किसी देश की गवर्नमेंट को गिराना? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना यार। यार क्यों चाहोगे? अब हमारे बगल में देख लो ना, श्रीलंका खत्म, नेपाल में कंट्रोल कर लिया, बांग्लादेश वैसे खत्म हो गया। रीज़न क्या है कि एक उदाहरण के लिए 1947 से लेकर हमारे देश में कांग्रेस गई नहीं थी यार। आप कांग्रेस की सरकार देखो, तो जब मुरारी देसाई जी की सरकार आई तभी कांग्रेस की सरकार गई। USSR कभी चाहता ही नहीं था ये सरकार जाए करके। आपको लगता है, हमें लगता है कि हमारी गवर्नमेंट सिर्फ हम ही डिसाइड करते हैं। हमारी गवर्नमेंट किसकी बनेगी ये कुछ और भी लोग हैं जो डिसाइड करते हैं। आज भी ऐसा हो रहा है सर? दुनिया में हर जगह ऐसा ही होता है सर। और मैं भी यही चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल अभी कल US में क्या चल रहे हैं, इस टाइम इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, US में इलेक्शन चल रहे हैं, तो मैं भी यही चाहूँगा यार कि मेरे बेनिफिट के लिए किसकी सरकार आनी चाहिए। अगर आप ही हो, आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर दो, आप अपने मोहल्ले के अंदर एक प्रधान को खड़ा करते हो, ठीक है, प्रधान के इलेक्शन में भी 10 गुट हो जाते हैं, एक बोलता है ये प्रधान जीते, दूसरा बोलता है ये प्रधान जीते करके। उनका निजी फायदा होता है ना यार, उनका क्या निजी फायदा। अगर ये प्रधान जीतेगा तो कुछ एक ठेके इसको मिल जाएंगे, कहता मेरा जीतेगा तो मेरे को ठेके मिल जाएंगे। इसी को आप बड़े लेवल पर ले लो, अगर US में ये प्रेसिडेंट आएगा तो मेरे देश को ये फायदा होगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल के लिए US के अगर जहां जहां पर ऑपरेशन चल रहे हैं वहां से आर्मी विड्रॉल करेगा ट्रम्प, या बाइडेन ट्रम्प आर्मी को विड्रॉल करेगा, तो ये बड़े लेवल पर है। तो आप सोच सकते हैं कि देश भी ये प्लान करता है कि सरकार किसकी आनी चाहिए करके। सर आपने तो ये स्टेटमेंट ही फॉल्स कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। आप कह रहे हो कि इन्वॉल्वमेंट जनता के साथ साथ और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्वॉल्व है सरकार चुनने के लिए बेसिकली। आपको लग रहा है ऐसा? मतलब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, क्यों बांग्लादेश की सरकार गिर गई? क्यों नेपाल के अंदर भी गवर्नमेंट चेंज हो गई? मतलब क्यों हुई नेपाल के अंदर गवर्नमेंट चेंज? क्यों हम लोग अभी पूरी दुनिया की नजर अभी US के इलेक्शन में है? मैंने आपसे बोला ना कि जब आप अपने घर के, अपने छोटे से एक गांव के प्रधान के इलेक्शन में भी आप चाहते हो कि यार वो प्रधान बने जो आपके लिए बेनिफिट हो, या एक वो विधायक बने जो आपकी समस्याएं सुने। 2 विधायक खड़े एग्जाम्पल के लिए, एक विधायक जो क्या कहते हैं कांग्रेस वाला है उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक BJP वाले, एक निर्दलीय, सबके अपने अपने है ना। ऐसा तो नहीं है कि अगर एक निर्दलीय भी खड़ा होगा ना उसके साथ भी 20 लोग खड़े होंगे पीछे, लेकिन उन 20 का कुछ ना कुछ तो फायदा होगा, उसने कुछ ना कुछ तो उन्हें टॉफी दे रखी होगी, इधर को ये करूंगा मैं। बट सर जैसे बड़ी कंट्रीज चाहती हैं कि भाई ये गवर्नमेंट हो इंडिया में या सपोज कहीं भी, तो ये जैसे लोग एक
लोगों की तरफ देखें तो लोग अपना सोचते हैं कि मैं इसको दे दूं, मैं उसको दे दूं, मतलब एक तरफ एक व्यू पॉइंट हो जाता है कि मैं इसको दूंगा। तो बड़े लेवल पे भी ये सेट होता है कि भाई लोगों को ऐसा नैरेटिव सेट करो कि वो ही गवर्नमेंट आए कि भाई जो वो चाहते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला। एक्चुअल में गवर्नमेंट गिरती कैसे है, कभी भी गवर्नमेंट कैसे गिराई जाती है, क्या होता है, हज़ारों करोड़ की फंडिंग आती है। मैं एक उदाहरण देता हूँ, किसी देश के अंदर हज़ारों करोड़ की फंडिंग आएगी, सबसे पहले क्या होगा, एजेंसी डिसाइड करेगी, आप मिनिस्ट्री में बैठे हो, कौन कौन बिकाऊ नेता हैं, ठीक है, उन सारे नेताओं को खरीदा जाएगा, जगह जगह पर प्रोटेक्ट्स किए जाएंगे, पूरी मीडिया को खरीदा जाएगा, आपको हीरो बनाया जाएगा, ठीक है, आपकी हर चीज को हीरो बनाया जाएगा, इनकी छोटी सी भी गलती को क्या बताया जाएगा, बड़ा बनाकर दिखाया जाएगा, क्योंकि पब्लिक के दिमाग में एक आपको क्या बनाया जाएगा, एक बहुत बड़ा चेहरा बनाया जाएगा, ठीक है। तभी यार मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं आपसे, आप अभी तक दुनिया में कितने नेताओं से मिले हो, बड़े लीडर से? बहुत ही कम। लेकिन आपके अंदर एक सोच तो है ना यार। फॉर एग्जाम्पल के लिए दो नेता हैं, आपके दिमाग में एक है कि ए नेता बहुत अच्छा और बी बहुत बुरा है, क्या बी से आप कभी मिले? किसी ने तो सोच बनाई है ना आपकी। तो कौन है जिन्होंने सोच बनाई है? कोई ना कोई तो होंगे। सही बात है। मीडिया ही ओवरऑल एक बड़ा रोल प्ले करती है। मीडिया रोल प्ले करती है, मीडिया के पीछे भी कोई है। हमें मीडिया दिखाई दे रहा है आज के टाइम में यार, मीडिया के पास चले जाओ ना, अगर मैं बोलूँ, मैं तो अगर आप मेरे से बात करें तो मीडिया भी वही छाप रही है जो उन्हें दिखाना है। कौन कहता है कि स्वतंत्र मीडिया है यार? सर इंटरनेशनल अफेयर्स की बात चल ही रही है, तो अभी इंडिया और कनाडा की बहुत वाद विवाद चल रहे हैं, कुछ किलिंग्स वहाँ पर हुई है जिसका ब्लेम यहाँ के गैंगस्टर पे डाला जा रहा है, लॉरेंस पे, और खालिस्तानी मूवमेंट रिवाइव हो रही है, हिंदूज पे अटैक हो रहा है। तो क्या इसके पीछे भी ब्रेन्स कहीं और के हैं, कुछ और क्या चल रहा है सर? थोड़ी सिचुएशन एक्सप्लेन करो। देखो मैंने आपको बोला कि कुछ भी चल रहा होगा, ब्रेन कहीं और ही होंगे। कनाडा का जो भी आप सिचुएशंस दिखा रहे हैं इस टाइम कि भाई कनाडा में इलेक्शन, अब कनाडा के अंदर क्या है कि बहुत सारे मतलब जो वोट बैंक है, सिखों के बहुत बड़े वोट बैंक हैं, ठीक है। तो वहाँ के प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर को उस सिख के सारे वोट चाहिए ना यार, तो उसको कहीं ना कहीं लगेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ करके, क्योंकि उसको ये कह रहा है कि भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे लिए दुनिया के किसी भी देश से दुश्मनी ले लूंगा। मेरी बात समझ में आ रहा है? क्योंकि उसका वोट बैंक है। तो कुछ एक खालिस्तानी, मतलब कुल एक खालिस्तानी जिनको भी फंडिंग है, दुनिया में हर चीज़ फंडिंग है, उनके पीछे भी कोई ना कोई है। इतना बड़ा कनाडा शायद आपके मेरे नॉलेज से, हम क्षेत्रफल में हमसे ज़्यादा ही है। जी जी जी। अरे यार तुम इतने ही बड़े भक्त हो उनके, तो वहीं बना दो ना खालिस्तान, छोटी जगह दे दो उनको। चलो तुम इतना प्यार करते हो कि नहीं खालिस्तान बनाना है करके, ठीक है, तो एक खालिस्तान कनाडा में बनवा दो यार। क्यों नहीं? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भी प्रॉब्लम करनी है किसी थर्ड पर्सन ने, ठीक है, उसको चाहिए अपने सरदारों के सारे वोट कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता हिंदुस्तान मेरे साथ है या नहीं है करके, मैं हिंदुस्तान से दुश्मनी ले लूंगा लेकिन तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मैं वोट डालने नहीं जाऊंगा ना, वोट डालने वो ही जाएगा। पर सर ऐसे लेवल पे कि आपने एनिमी ही घोषित कर दिया इंडिया को कि भाई आज से ये मेरे एनिमी है, कनाडा ने जो किया है, तो ये तो बहुत ही वो हो गया ना एकदम से कि भाई एक्सट्रीम। नहीं, मैंने आपको एक चीज़ और बताऊं, जब भी बड़ी एजेंसीज के गेम होते हैं, यहाँ कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता सर। सिचुएशंस के हिसाब से यहाँ दोस्त भी बदल जाते हैं, ठीक है, सिचुएशंस के हिसाब से यहाँ दुश्मन भी बदल जाते हैं। कभी हम लोग कहते हैं कि चाइना और हिंदुस्तान बहुत अच्छे मित्र थे जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, आज कहते हैं हम बहुत बड़े दुश्मन हैं, कल दोस्त भी हो जाएंगे सर। यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ फ़र्क पड़ता है कि बर्बाद किसको करना है। 10 खालिस्तानी खड़े हो रहे हैं कनाडा के अंदर, एक एंगल से दिखा दिया उन्होंने, हज़ारों खालिस्तानी खड़े हो गए करके। अब ग्राउंड रिपोर्ट चेक करो ना यार, किसने कहा चलो लॉरेंस ने कि भाई लॉरेंस ने मार दिया, आप एविडेंस दो ना यार गवर्नमेंट को। यार हमारा क्यों मारेगा लॉरेंस? हमारे पास बहुत बड़ी एजेंसी है भाई, दुनिया के अंदर लाखों की फोर्स है हमारे पास। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर आप जाओ तो वर्ल्ड के अंदर हम बहुत पावरफुल हैं सर, और हमारे को ज़रूरत नहीं है किसी थर्ड पर्सन की यार। इंडियन सोल्जर्स दुनिया के अंदर, अगर आपने कभी हिस्ट्री में आपने सुना होगा कि एक तानाशाह हिटलर ने बोला कि यार अगर हिंदुस्तान की फोर्स मुझे मिले तो मुझे पूरी दुनिया को फतेह कर लूँगा यार। तो जो चल रहा है सर, ये सिर्फ एक बड़ी राजनीति, वोट बैंक, ठीक है। तीसरा कोई और एक देश, एशिया के अंदर हम एक पावरफुल देश हैं, तो कभी वेस्टर्न या कोई और देश चाहेगा ही नहीं है कि हम आगे बढ़ें। एक छोटा सा आप भी एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप डेली अपने पॉडकास्ट के व्यूज़
देखते हो कितना मुझे नहीं पता, सामने वाले के देख रहे होंगे यार आप कैसे साला उसका व्यूज कितने आ रहे हैं करके। एक छोटे से लेवल है ना यार, वो तो देश का लेवल है भाई, आप डेली उसके ज्यादा देख रहे हो। सही बात है सर, ये तो होता ही है। ग्राउंड रियल है ना यार, आप ये नहीं देख रहे यार कि मैं कैसे मतलब रिकॉर्ड तोड़ दूं करके, आप देख रहे हो इसके कैसे बढ़ रहे हैं यार। तो यार जब इस लेवल पर ये हो रहा है तो फिर आप बड़े लेवल पर तो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।